सबके लिए मसीह यीशु के नाम में मैं धन्यवाद देता हूँ। और परमेश्वर अब तक हमें संभाला है और रक्षा किया है। जैसे मैं आपको बताया था, 2 हफ्ते के लिए हम देश गए थे। अभी पिछले 3 तारीख को भिलाई में सही सलामत पहुंचने में प्रभु ने मदद किया। आप सबके प्रार्थनाओं के लिए मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। आप सबको परमेश्वर सुरक्षित रखा है। फिर से आज सुबह के समय परमेश्वर के चरणों पर आने के लिए प्रभु हमें सबको मदद किया। गीत गाने में, आराधना करने में प्रभु अब तक हम मदद करते रहेगा। अभी हम परमेश्वर के वचन की ओर जा रहे हैं। प्रार्थना पूर्वक हम परमेश्वर के वचन पर जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय। प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय, उसका पहला पद फिर से हम पढ़ेंगे। कोई पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य के पुस्तक 6वां अध्याय, उसका पहला पद। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उस 7 मोहरों में से एक को खोला और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना। ओके। पवित्र पिता परमेश्वर यीशु के नाम में हम तेरे चरणों में आते हैं। हम पर दया कर। पवित्र आत्मा हमारे बीच में मंडराते रहे। हमसे बोल और बातचीत कर। परमेश्वर के वचन को समझने के लिए सबको मदद और सहायता कर। सबकी आत्मिक आंखें ज्योतिर्मय होने दे कि तेरे वचन के प्रकाश में हम जाए और प्रभु यीशु मसीह की ओर करीब आए। तेरे आगमन के लिए हम सब तैयार। आशीष दे प्रभु, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर। आमीन। प्रकाश वाक्य 6वां अध्याय हम शुरू किए थे। शुरू करते समय इस बात को हम ध्यान दिए हैं कि 6वां अध्याय से 19वां अध्याय तक या 18 अध्याय तक पृथ्वी पर बाहरी क्लेश का समय है। अर्थात उसके पहले कलीसिया उठा लिया जाते हैं। कलीसिया यहां से रूपांतरित या उठा लिया जाते ही यहां पर मसीह विरोधी अंडर क्राइस्ट, मसीह विरोधी शासन में आएगा, सत्ता में आएगा। इसका समय परमेश्वर के वचन के अनुसार 7 years, 7 साल है। 6वां अध्याय से 18 अध्याय तक भारी क्लेश का समय है। मसीह विरोधी के नेतृत्व में संसार में भारी क्लेश का समय है। तो हम सब परमेश्वर के वचन के अनुसार विश्वास करते हैं कि भारी क्लेश के समय के पहले कलीसिया उठा लिया जाएगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि 6वें अध्याय में पिता परमेश्वर के हाथ से 7 मुहर से मुहरांकित किताब को पुत्र यीशु मसीह ले लेता है और 6वें अध्याय में उसके एक एक मुहर खोला जा रहा है और एक एक अद्भुत घटना संसार पर होते हुए हम देखते हैं। यह है ये 6वें अध्याय से जो विषय। तो हम एक एक मुहर में जो घटना घटते हैं उसमें जाने के पहले आज आम तौर से देखा जाए मसीहों में, विश्वासियों में, कलीसियाओं में अक्सर एक संदेह, एक एक डाउट, एक कंफ्यूजन अक्सर लोगों के बीच में है। वो ये है, सचमुच में ऐसा एक समय है क्या कि कलीसिया उठा लिए जाएंगे, उसके बाद भारी क्लेश हम पर होंगे? कई प्रकार की सजेशन और राय है, इस पर मतभेद है कि गुप्त आगमन या कलीसिया उठा लिए जाने के लिए कहाँ है प्रमाण सबूत, भारी क्लेश होगा कि नहीं होगा, मसीह विरोधी
आएगा कि नहीं आएगा। विशेषकर बात कंफ्यूजन इस बात पर है कि कलीसिया उसके पहले, भारी क्लेश के पहले उठा लिया जाएगा या नहीं है। तो हम इस छठवें अध्याय में आगे बढ़ने के पहले आज हम देखेंगे कि कलीसिया भारी क्लेश के पहले उठा लिया जाना चाहिए या उठा लिया जाएंगे। उसके बाद भारी क्लेश यहाँ पर होंगे, ग्रेट ट्रिबुलेशन बोलते हैं उसके लिए। तो बाइबल में क्या उसके लिए कोई प्रमाण है, कोई सबूत है? इसको हम ऐसे ले सकते हैं, गुप्त आगमन और सार्वजनिक आगमन। आप लोग कई बार देख चुके हैं, हम अध्ययन कर चुके हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन का दो चरण, दोबारा आगमन का दो चरण, एक गुप्त आगमन, दूसरा सार्वजनिक आगमन। इसके लिए रेफरेंसेस और वचन दे चुका हूं। तो गुप्त आगमन, उस पर क्या होंगे? कलीसिया उठा लिया जाएंगे। सार्वजनिक आगमन, यीशु मसीह कलीसिया के साथ पृथ्वी पर आएंगे। तो हम आज देखेंगे गुप्त आगमन या कलीसिया का उठा लिया जाना क्लियर है, स्पष्ट है। उसके बाद 7 साल का अंतराल है, गैप है, रिक्त समय है सार्वजनिक आगमन के लिए। तो सार्वजनिक आगमन भी स्पष्ट है। तो हम आज ये सारे कंफ्यूजन दूर होने के लिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के गुप्त आगमन पर पक्का विश्वास करने के लिए और तैयार होने के लिए कुछ बातें आज हम दोनों आगमन के संबंधित कुछ बातें देखेंगे, तो वो क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो मैं रेफरेंस बोलूंगा, आप लोग जल्दी जल्दी निकाल कर पढ़ना है और समझना भी है, क्योंकि गुप्त आगमन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अभी संसार के इतिहास में यही आगमन होना है, जल्दी से जल्दी होने वाला है, जिसके बारे में यीशु ने कहा, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, एक एक को अपने अपने काम के अनुसार मैं प्रतिफल दूंगा। उसी प्रकार सार्वजनिक आगमन, 7 साल के बाद सार्वजनिक आगमन भी होगा। ओके, तो उसके लिए हम कुछ आयतों पर जाएंगे तो हमें क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो सबसे पहले हम ये देखेंगे, पढ़िएगा पहले थिस्सलुनीकियों चौथा अध्याय उसका 17 पद पढ़िए। पहले थिस्सलुनीकियों चौथा अध्याय उसका 17 पद। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। आप लोग एक काम करो, आपके पास नोटबुक होंगे या कागज होंगे, पेन होंगे, नोट कर देना। और उसमें आपके नोटबुक में ऐसे लिख देना, पहले सबसे पहले गुप्त आगमन लिखो, उसका थोड़ा सा गैप देके के आगे सार्वजनिक आगमन लिखो। तो मैं जो बोलूंगा गुप्त आगमन के लिए रेफरेंस और सार्वजनिक आगमन के लिए रेफरेंस, तो आपको क्लियर पिक्चर बहुत अच्छी रीति से आप समझ सकेंगे कि दोनों आगमन बाइबल में स्पष्ट है, तो आप अच्छी तरह समझेंगे। ओके, बहुत ही ध्यानपूर्वक बैठेगा। तो पहले थिस्सलुनीकियों चौथा अध्याय उसका 16-17 के अनुसार यीशु मसीह कहां से कहां तक आएंगे? स्वर्ग से बादलों पर आएंगे, पृथ्वी पर नहीं, स्वर्ग से बादलों तक आएंगे। तो वो पहले थिस्सलुनीकियों 4 का 16-17 रेफरेंस लिखने के बाद उसके नीचे लिखो, यीशु मसीह बादलों तक आएंगे।
अब देखिए, यीशु मसीह कहां तक आएंगे? स्वर्ग से बादलों तक आएंगे। ये गुप्तागमन है। अभी उसके आगे आप लोग लिखना सार्वजनिक आगमन। अब सार्वजनिक आगमन के लिए जकरिया की पुस्तक 14वां अध्याय 14 पद पढ़िए। जकरिया की किताब 14वां अध्याय 14, उसका चौथा पद पढ़िए। 14 का चौथा पद। उस दिन वह जैतून की पर्वत पर पांव रखेगा जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है। तब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खंड हो जाएगा। बस यहां पर स्पष्ट शब्द में लिखा है, यीशु मसीह का पैर कहां पर रखेगा? जैतून पहाड़ पर रखेगा। ये दो भाग हो जाएंगे। वहां पर एक बहुत बड़ा तराई होंगे। वहां पर तीसरा विश्व युद्ध का तैयारियां होंगे। ओके, तो यीशु मसीह अपना पैर कहां पर रखेगा? जैतून पहाड़ पर। मतलब यीशु मसीह कहां पर आएंगे? पृथ्वी पर आएंगे। तो ध्यान से सुनिए, गुप्तागमन पर हम क्या देखें? आप लोग ये आगमन है इसलिए थोड़ा सा ध्यान पूर्वक सुनना है। ये एकदम बेदारी लाने वाला मैसेज नहीं है, इसलिए ध्यान पूर्वक। ये स्टडी है, ओके, ये अध्ययन है, अच्छी तरह समझना है। तो गुप्तागमन पर हम क्या देखे थे? यीशु मसीह कहां से कहां तक आएंगे? स्वर्ग से बादलों तक, पृथ्वी पर नहीं आ रहे, है ना? तो मतलब ये गुप्तागमन है। लेकिन जकरिया की पुस्तक 14वां अध्याय 14 पद में यीशु मसीह का पैर जैतून पहाड़ मतलब पृथ्वी पर रख रहा है। यीशु मसीह पृथ्वी पर आ रहा है। ये पृथ्वी पर जो आता है ये सार्वजनिक आगमन है। सार्वजनिक आगमन, दोनों में फर्क है ना? गुप्तागमन पर यीशु सिर्फ कहां तक आएंगे? बादलों तक आएंगे। ये गुप्तागमन है, ओके। लेकिन 7 साल के बाद, 7 साल के बाद, ये 7 साल कैसे आए मैं बाद में आपको बताऊंगा। 7 साल के बाद यीशु मसीह पृथ्वी पर आएंगे। जकरिया 14 का 4। ये सार्वजनिक आगमन है। इसका मतलब गुप्तागमन सभी लोगों को पता नहीं चलेगा, दुनिया को पता नहीं चलेगा। तो किसको पता चलेगा? उनके लोगों को पता चलेगा, उनके अनुयायियों को, उनके शिष्यों को, मतलब विश्वासियों को, उद्धार पाए हुए लोगों को पता चलेगा यीशु का गुप्तागमन। क्योंकि वो चोर की न्याय आएगा। गुप्तागमन पर यीशु मसीह कैसे आएगा? चोर की न्याय आएगा। चोर कब आता है? आजकल दिन में भी आता है, लेकिन ऐसा विश्वास है कि चोर आधी रात, ये रात में आता है ना, चुपचाप आता है, किसी को पता नहीं चलता। और घर में आता, वो पुराना चप्पल, पुराना झाड़ू, पुराना कागज लेने नहीं आता। सही चोर वो सीधे अंदर जाएगा, अलमारी, जगह में अलमारी रखा है, खोलेगा, या तो सोना चांदी या कैश पैसा, उनको वो चाहिए वो लेके जाएगा। मतलब बहुमूल्य चीज लेके जाएगा, ओके। सही चोर इसलिए आता है कि बहुमूल्य चीज ले जाए। यीशु मसीह चोर तो नहीं है, वो सत्य है, जीवन है, मार्ग है, लेकिन चोर की नहीं, चोर के समान आएंगे। इसका मतलब दुनिया को पता नहीं चलेगा, अपने लोगों को पता चलना चाहिए। और चोर इसलिए भी आता है कि बहुमूल्य चीज ले जाने के लिए। हेलो, बहुमूल्य चीज ले जाने के लिए। अब आप लोग बोलिए, पृथ्वी पर हमारे प्रभु यीशु मसीह का बहुमूल्य चीज क्या है?
आज पृथ्वी पर हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए बहुमूल्य चीज क्या है? सोना, चांदी, पैसा, कैश, पेड़ पौधे, जानवर, ये है क्या? नहीं, जो उन फिर पर क्या? विश्वास करते उद्धार पाए हुए लोगों के लिए। पृथ्वी पर आज बहुमूल्य लोग वही लोग हैं जो यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से मोल लिए हुए लोग। यीशु के बहुमूल्य लहू से, अनमोल लहू से मोल लिए हुए लोगों का झुंड, ये है कलीसिया। तो आज पृथ्वी पर हमारे प्रभु यीशु मसीह का बहुमूल्य चीज ये की है, उनका बहुमूल्य लहू से खरीदे हुए ये कलीसिया। उसके अलावा दूसरा कोई बहुमूल्य चीज नहीं है यीशु के लिए, बाकी सब उनका सृष्टि है। इस कीमती चीज कलीसिया यो यीशु मसीह का शरीर है। कलीसिया क्या है? यीशु मसीह का शरीर है। उतना बहुमूल्य है कलीसिया। मैं और आप इस कलीसिया का सदस्य है। ओके, तो गुप्तागमन पर यीशु मसीह स्वर्ग से बादलों तक आएगा। अपने बहुमूल्य चीज, बहुमूल्य व्यक्तियां, उद्धार पाए हुए लोग, यीशु के लहू से खरीदे हुए लोग कलीसिया को लेके जाएंगे। सारे लोगों को पता नहीं चलेगा। अगर ये स्टडी अभी मैं अध्ययन कर रहा हूं, हम लोग इस समय पर भी यीशु मसीह आ सकता है। चोर की न्याय जो आने का गुप्तागमन कभी भी हो सकता है। अगर आज आ जाता तो कल से दैनिक भास्कर, उसी प्रकार जितने भी पेपर है, हर न्यूज़पेपर में लापता 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 ऐसा विवरण आएगा, क्योंकि पता नहीं चलेगा गुप्तागमन। इसलिए प्रियो, पिछले दिन मैं आपको बता रहा था प्रकाश वाक्य के पुस्तक में कितने अध्याय हैं? 22 अध्याय। ये 22 अध्याय वाला प्रकाश वाक्य का विषय एक दो शब्दों में अगर बताया जाए, कैसे बोलेंगे? 22 अध्याय वाले प्रकाश वाक्य के मुख्य विषय दो या एक या दो शब्दों में बताए जाए, क्या बोलेंगे? गेट रेडी, तैयार हो जाओ। यह है प्रकाश वाक्य का मुख्य विषय, एक दो शब्दों में, तैयार हो जाओ, गेट रेडी। किसके लिए तैयार हो जाओ? यीशु के गुप्त आगमन के लिए हम तैयार हो जाए। तो हम पास्टर जी मैच बंद हो गया आपका। वाले प्रकाश वाक्य का मुख्य विषय एक दो शब्दों में बताया जाए, गेट रेडी मीन्स तैयार हो जाओ। कलीसिया रेडी हो जाओ, कलीसिया तैयार हो जाओ, यीशु शीघ्र आने वाला है। यह है प्रकाश वाक्य का पुस्तक का मुख्य विषय, एक दो शब्दों में जाए। ओके, तो यीशु मसीह चोर की न्याय आएगा किसके लिए? अपने बहुमूल्य चीज लेके जाने के लिए, अपने कलीसिया, अपना शरीर। ये गुप्तागमन है, सबको पता नहीं चलेगा। लेकिन हम देखते हैं जकरिया की पुस्तक 14 अध्याय 4 पद में यीशु मसीह को कहां दिखाई दे रहे हैं? पृथ्वी पर, पृथ्वी पर। ओके, ये दोनों अलग अलग आगमन है। तो क्लियर है ना, स्पष्ट है? गुप्तागमन और सार्वजनिक आगमन। ओके, अभी हम आगे बढ़ेंगे। नंबर 2, गुप्तागमन का और सार्वजनिक आगमन का। नंबर 2, पगला थिस्सलुनीकियों, पढ़िएगा, पगला थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय
उसका 13 पद पढ़िए, पहला थिस्सलुनीकियों। ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। एक मिनट। यहूदा की इब्रानियों 9:28। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोतते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। ये गुप्त आगमन है। तो आप लोग गुप्त आगमन के नीचे ये रेफरेंस लिखने, वचन इब्रानियों 9:28। वहां पर ये लिखा है, यीशु मसीह के लिए बाट जोने वाले, वेट करने वाले, आशा के साथ बाट जोने वाले लोगों के लिए यीशु मसीह दोबारा आ रहा है। ओके, वहां पर यह भी लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, उद्धार देने के लिए। ऐसे क्यों लिखा है? बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है, समझना है। पहली बात यह हम लिखा है, ये गुप्त आगमन के लिए वचन है, गुप्त आगमन के लिए वचन है। ओके, और यहां पर यीशु मसीह किसके लिए आ रहे हैं? उनके लिए बाट जोने वाले लोग, उनके लिए वेट करने वाले लोग आशा के साथ। कौन है उनके लिए बाट जोने वाले लोग? उनके कलीसिया, उद्धार पाए हुए लोग। अब देखिएगा हम पर, उद्धार देने के लिए, ये क्यों में से लिखा है? उद्धार पाए हुए लोग ही स्वर्ग जाएगा, तो फिर क्यों लिखा उद्धार के लिए? इसका मतलब अच्छे तरह समझना है, हमारा उद्धार 3 काल का उद्धार है। कई बार बोल चुका हूं, विवरण देने की जरूरत नहीं है। 3 काल का उद्धार है हमारे, उद्धार है ना। उद्धार हम पा चुके हैं, उद्धार पाए जा रहे हैं, उद्धार पाएंगे। जितने लोग याद नहीं है नोट करते जाना, ये सब बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। 3 काल का उद्धार, उद्धार हम पा चुके हैं, इसको बोलते हैं भूत काल का उद्धार। उद्धार हम पा चुके हैं कब? जब आप उद्धार पाए, जब आप यीशु को ग्रहण किया, पश्चाताप करके यीशु को ग्रहण किया। रोमी 10:9 के अनुसार आपका उद्धार हो चुका है। ये नहीं कि होंगे, ऐसा नहीं, हो चुका है। लेकिन ये कौन सा उद्धार है? आत्मा का उद्धार है। आत्मा का उद्धार हो चुका है, इसको बोलते हैं भूतकाल का उद्धार हो चुका है। अब दूसरा उद्धार है, उद्धार पा चुके हैं हम और उद्धार पाए जा रहे हैं। उद्धार पा रहे हैं अभी, वर्तमान काल का उद्धार। अभी हम उद्धार पा रहे हैं, मतलब प्राण का उद्धार है वो। कौन सा उद्धार है? प्राण का उद्धार। ये वर्तमान काल का उद्धार है। प्राण का उद्धार का मतलब क्या है? प्राण, उठना, उठना, बैठना, विचार करना, विचार करना, और जीवन से संबंध रखता है। प्राण का उद्धार मतलब
जीवन से संबंध रखता है। ये प्राण का उद्धार, वर्तमान काल का उद्धार, मतलब उद्धार पा चुके हैं हम, सीधे स्वर्ग नहीं गए हैं, अभी भी पृथ्वी पर है। पृथ्वी पर 3 प्रकार की मुख्य परीक्षाएं, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीवा की घमंड। इसको सामना करते करते आगे बढ़ते हैं, प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा, संगति के द्वारा, वचन पढ़ते हुए, संगति करते हुए, आराधना करते हुए। इसको बोलते हैं प्राण का उद्धार। ये प्राण का उद्धार है। हर एक परीक्षाओं का, परिस्थितियों का, कठिनाइयों का, विविध परिस्थितियों का, अग्नि परीक्षाओं का, गरीबी का, दुख का, संकट का, क्लेश का, सबका सामना करना है यीशु के नाम में। इसके लिए प्रार्थना रूपी हथियार, उपवास रूपी हथियार, इस प्रकार की संगति, बाइबल स्टडी, कन्वेंशन, मंथली मीटिंग, ये सारी चीज इसलिए दिया है कि हम हमारे विविध परिस्थितियों का सामने करते हुए आगे बढ़े। इसको बोलते हैं प्राण का उद्धार। ये वर्तमान काल का उद्धार है। मनुष्य कौन है? मनुष्य कौन है? त्रिभागी प्राणी है, आत्मा, प्राण, शरीर। ये तीनों का उद्धार है। आत्मा का भी उद्धार है, प्राण का भी उद्धार है, शरीर का भी उद्धार है। तो उद्धार हम पा चुके हैं। आत्मा का उद्धार हो गया जब आप यीशु विश्वास किया। अब उद्धार हम पाए जा रहे हैं, पा रहे हैं। ये प्राण का उद्धार है, वर्तमान काल का उद्धार। अभी आप लोग एक वचन पढ़िएगा, एक वचन रोमियो 8:23। रोमियो 8:23 जल्दी पढ़िएगा। और और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराहते हैं और लेपालक होने की, अर्थात अपने देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। देखा, देह के छुटकारे के लिए बाट जो होते हैं। देह, शरीर, यह है शरीर का उद्धार या शरीर का छुटकारा। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? बाट जोड़ रहे हैं। वही अभी हम इब्रानियों 9:28 में देखा। बाढ़ जोने वाले लोगों के लिए यीशु मसीह दोबारा आएंगे। अभी अभी हम देख चुके हैं ना। तो आत्मा का उद्धार हो गया, प्राण का उद्धार अभी हो रहा है। अभी कौन सा उद्धार होना है? हमारे देह का, शरीर का। वो कब होगा? यीशु मसीह के गुप्त आगमन पर। यीशु मसीह के गुप्त आगमन पर होगा। उस देह के छुटकारे के लिए हम बाढ़ जोड़ रहे हैं। देह का छुटकारा अभी नहीं हुआ है, इसलिए अभी भी जितने लोग हम पर बैठे हुए हैं, कईयों पर पेट दर्द, पीठ दर्द, सिर दर्द, घुटने में दर्द है, नींद चाहिए, आहार चाहिए, पानी चाहिए, चाय चाहिए, मेडिसिन, दवाई चाहिए, थकावट आता है। ये सब इसका इसका प्रमाण है कि देह का छुटकारा, शरीर का छुटकारा अभी नहीं हुआ है। हमारे इस शरीर बलहीन, कमजोर, दीनहीन शरीर है। इसका छुटकारा मिलने वाला है। हम तेजस्वी बन जाएंगे, महिमामय शरीर हमें मिलने वाला है। उसमें इस प्रकार की थकावट, मृत्यु तक, मृत्यु, संघर्ष, क्लेश, परेशानी, भूख, प्यास, गरीबी, ये कुछ भी नहीं होंगे। ऐसा एक शरीर, हम यीशु के समान हो जाएंगे। यीशु मसीह आएगा, हमें लेके जाएंगे, तो हम यीशु मसीह के समान हो जाएंगे। ओके। तो देह के छुटकारा हमें मिलने वाला है, यीशु के गुप्तागमन पर होंगे ये। अब पहला थिस्सलुनीकियों 4:16-17, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 16-17 में भी ये लिखा है, यीशु मसीह तुरही की आवाज के साथ आएंगे, तो मसीह में मरे हुए लोग पहले जी उठेंगे। हम जो जीवित और बचे हुए हैं,
हम भी बदल जाएंगे, रूपांतरित हो जाएंगे और हवा में यीशु मसीह से मिलने के लिए उठा लिया जाएंगे। ये भी गुप्त आगमन है, ये भी गुप्त आगमन है। पहले थिस्सलुनीकियों 4 16-17। उस समय हमें एक नए शरीर, तेजस्वी शरीर, महिमामय शरीर मिलने वाला है। चलो आगे आगे बढ़ते हैं। तो इब्रानियों की पत्री 9वें अध्याय 28वें पद में हमें ऐसे बोल सकते हैं, पवित्र लोगों के लिए यीशु मसीह आ रहा है। देखो, पवित्र लोगों के मैसेज लिए, पवित्र लोगों के लिए यीशु मसीह आ रहा है। मतलब जो यीशु के प्रभु लिए के दास बाट ने जो जोते दिया हैं है। उनके लिए आ रहा है। जो यीशु मसीह के लिए बाट जोते हैं उनके लिए आ रहा है, या पवित्र लोगों के लिए आ रहा है। गुप्त आगमन है। अब आप लिखा ना अगले दूसरे भाग में सार्वजनिक आगमन। अब इस सर सार्वजनिक ये आगमन के सर लिए सर पहला उद्धार पा चुके, दूसरा उद्धार पा रहे हैं, और तीसरा क्या बोला था आपने? नहीं, उसी में है उद्धार पाए हुए लोग, अर्थात पवित्र लोगों के लिए आ रहा है। तीसरे में पवित्र, लिखेंगे। या पवित्र लोगों के लिए आ रहा है। इब्रानियों 9:28। पवित्र लोगों के आ रहे हैं। ओके, अभी आप ये गुप्त आगमन पर होने वाले आगमन है, पवित्र लोगों के लिए। अभी देखिए सार्वजनिक आगमन के लिए, देखिए पहले थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय, जो पहले हम पढ़ चुके हैं, पहले थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय पौलुस उसका 13 पद एक और बार पढ़िएगा। पहले थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय 13 पद एक और बार पढ़िए। ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए, आज इन्होंने हाँ मैसेज बस, दिया, वे अपने तुम्हारे पवित्र लोगों कुछ के मैसेज को साथ ध्यान से आए। नहीं सुन पाए। समझ में ये आया? निवेदन है कि आज का पवित्र रिकॉर्डिंग मुझे लोगों भेज के दें, ताकि मैं पूरी साथ तरह आए। से इसका इसे भी मतलब कर क्या है? पाऊं। ध्यान से सुनिए। धन्यवाद पास्टर। कौन बात कर रहे हैं? ध्यान से सुनिए। यहाँ पर लिखा है पवित्र लोगों के साथ आ रहा है। इसका मतलब क्या है? पहले पवित्र लोग उठा लिए गए हैं ना, पहले पवित्र लोग उठा लिए गए हैं, तभी तो पवित्र लोगों के साथ आएंगे। तो ये जो पवित्र लोगों के साथ आएंगे, ये सार्वजनिक आगमन है। कलीसिया के साथ पृथ्वी पर आएगा, पवित्र लोगों के साथ पृथ्वी पर आएगा। इसका मतलब इब्रानी 9:28 के अनुसार पगले पवित्र लोग उठा लिया जाते हैं। तो दोनों आगमन डिफरेंट है, फर्क है इसमें, अंदर है। गुप्त आगमन, सार्वजनिक आगमन, दोनों में अंदर है। ओके, इब्रानियों 9:28 के अनुसार पवित्र लोगों के लिए, जो प्रभु यीशु मसीह के लिए बाट जोते हैं, उनके लिए यीशु मसीह आ रहा है। मतलब ये कौन सा आगमन है? गुप्त आगमन। लेकिन पहले थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय उसका 13 पद में पवित्र लोगों के साथ आ रहा है। मतलब क्या है? पगले पवित्र लोग उठा लिए गया है। तो दोनों आगमन डिफरेंट है, अंदर है, दोनों आगमन पर भिन्न है। गुप्त आगमन, सार्वजनिक आगमन। और हम किसके लिए बाट जोड़ रहे हैं? गुप्त आगमन के लिए। यीशु मसीह पवित्र लोगों को ले जाने के लिए शीघ्र आने वाला है। ओके,
ओके, अगला पॉइंट तीसरा, योगन्नर गुप्तागमन के लिए, पगले गुप्तागमन के लिए योगन्नर सुसमाचार 14वां अध्याय 1 से 3 तक पढ़िएगा। योगन्नर सुसमाचार 14वां अध्याय 1 से 3 तक। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। देखिए, पैगंबर हमारे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के लिए अपने मृत्यु के बारे में सूचना दिया और पृथ्वी छोड़कर स्वर्ग में जाने के बारे में भी यीशु मसीह जो बोला, तो चेलों के मन, शिष्यों के मन व्याकुल हो गया। वो लोग व्याकुल हो गया, व्याकुलता से भर गए चेले, क्योंकि अरे यीशु मसीह अगर चले गए फिर हमारे लिए कौन है, ऐसे से विचार आने लगा। तो यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। आज भी जितने लोग यहाँ पर व्याकुलता के साथ बैठे हुए हो, यीशु मसीह आपसे कहना चाहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। यीशु मसीह पर विश्वास कर, क्योंकि वो आपके साथ है। परमेश्वर पर विश्वास कर, पिता पर, और कहा मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। फिर क्या कहा, मैं लौट कर आऊंगा। और वहां पर एक शब्द आपने देखा, तुम्हें ले जाऊंगा। किसको? तुम्हें ले जाऊंगा, और जगह मैं रहूंगा वहां पर तुम भी रहोगे। मतलब हमें यीशु के साथ बिठा देगा। यगंबर तुम्हें कौन है वो? हम लोग, कलीसिया। उद्धार, कलीसिया, उद्धार पाए हुए लोग। सबके लिए नहीं है, सबके लिए नहीं मारा। तुम्हें मैं आऊंगा, तुम्हें ले जाऊंगा। तो क्लियर है ना, स्पष्ट है, ये गुप्तागमन है। क्योंकि सिर्फ उन्हीं के लोग जाएंगे, सभी लोग नहीं जाएंगे, इसलिए ये गुप्तागमन है। योगन्ना 14वां अध्याय 1 से 3 तक जो पद, गुप्त आगमन, सीक्रेट कमिंग, तुम्हें ले जाऊंगा। तुम्हें मतलब यीशु मसीह के लोग, उद्धार पाए हुए लोग, कलीसिया, छुटकारा पाए हुए लोग, यीशु के लोगों से खरीदे हुए लोग, यीशु के शरीर, तुम्हें ले जाऊंगा। ये गुप्त आगमन है। ये अपने लोगों को, यीशु के लोगों को ही पता चलेगा। अब इसके आगे देखो, सार्वजनिक आगमन कैसा होगा। सार्वजनिक आगमन प्रकाशित वाक्य 1:7, प्रकाशित वाक्य 1:7। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। देखा, ये कौन सा आगमन है? सार्वजनिक आगमन है। हर एक आंख उसे देखेगी, हर व्यक्ति यीशु को देखेगा, इसलिए सार्वजनिक आगमन है। तो मतलब सार्वजनिक आगमन पर सभी लोगों को पता चलेगा यीशु मसीह है। ये सार्वजनिक आगमन है। तो दोनों आगमन डिफरेंट है, भिन्न है, अंदर है। ओके, तो योहन्ना सुसमाचार 14वां अध्याय 1 से 3 तक गुप्तागमन है, अपने लोगों के लिए आएगा, सिर्फ उन्हीं लोगों को पता चलेगा। लेकिन प्रकाशित वाक्य 1:7 में सभी लोग देख रहे हैं यीशु मसीह को बादलों पर आते हुए।
सभी लोगों को पता चलेगा। और इस आगमन का विशेषता क्या है? छाती पीट के रोएंगे हर कुल के, जाति के, भाषा के लोग। क्यों? गुप्त आगमन में अपने लोग चले जाएंगे, लेकिन बाकी जितने लोग रहेंगे पृथ्वी पर, ये उद्धार नहीं पाए वो ये लोग हैं, उनको न्याय करने के लिए आ रहे यीशु मसीह। इसलिए छाती पीट के रो रहा है। इसलिए भी छाती पीट के रो रहे हैं कि अभी ये कई बार सुन चुके हैं सुसमाचार यीशु के बारे में, बलिदान के बारे में, मन फिराओ, उद्धार पाओ। कितने बार सुन चुके? जानबूझ के यीशु को ग्रहण नहीं किए हैं, जानबूझ के यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध नहीं किए गए हैं, जानबूझ के सुसमाचार को तिरस्कार किया, यीशु को तिरस्कार किया। आप ये लोग अपने आंखों से देख रहे हैं कि यीशु मसीह बादलों पर आते हुए, तो छाती पीट के रोएगा। ये अन्य जाति सार्वजनिक के आगमन है। लोग, अन्य जाति के लोग भी देखेंगे। या सभी लोग, अन्य जाति के पूरे लोग देखेंगे कि यीशु मसीह बादलों पर आते हुए। आप देखिए, बहुत आश्चर्य की तो बात है। छठवां अध्याय निकालिए, प्रकाशित वाक्य छठवां अध्याय, उसका 12 से 16 तक पदों को बहुत ही ध्यान से सभी लोग पढ़िएगा, बहुत ध्यान से सुनिए। ये सार्वजनिक आगमन के नीचे लिखना है, सार्वजनिक आगमन के लिए है ये वचन भी। प्रकाशित वाक्य छठवां अध्याय, जब उसका 12 से वहाँ 16 पद तक। ये घटना जल्दी से जल्दी होने वाला है दुनिया में, जब खली से उठा लिया जाएगा। इसलिए हमें प्रार्थना भी करना है सारे अन्य जातियों के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए, आपके पड़ोसियों के लिए, आपके परिजनों के लिए, जितने लोग सबका परिचित हैं, सबके लिए प्रार्थना करें कि ये घटना के पगले सभी लोग यीशु मसीह को मुक्तिदाता माने। देखिए क्या होने वाला है। अब ध्यान से पढ़िए, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। 6 का 12 से 16 पद तक। जब उसने छठवीं मोहर खोली तो हम्म मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कमल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। हम्म आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलाकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने को सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गए। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग, हर एक दास, हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोह में और चट्टानों में जा छिपे और पहाड़ों और चट्टानों के कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? आमीन। अब कौन ठहर सकता है? आप ध्यान से देखा ना, आज जितने लोग यीशु को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है, परमेश्वर ईश्वर है ही नहीं है बोलने वाले, सुसमाचार तिरस्कार करने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे राजा हो, मंत्री हो, चाहे नास्तिक हो, चाहे दास हो, स्वतंत्र हो, नर हो, नारी हो, सब कुछ यहाँ मिलेगा। सब लोग चट्टानों से, पहाड़ों से प्रार्थना कर रहे हैं कि हम पर गिर पड़ो। उतना डर गया है, उतना भयभीत हो गया है कि हम पर गिर पड़ो। अरे वो प्रार्थना अभी करने का है।
जब क्रूस में वो डाकू कैसे प्रार्थना किया, जब उन्होंने पहचान लिया कि ये क्रूस पर जो व्यक्ति है ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये मरेगा जरूर लेकिन जी उठेगा, इनके पास एक राज्य है, ये राज्य करने के लिए वापस आने वाला है। तब उन्होंने एक गंभीर लेकिन संक्षिप्त प्रार्थना किया, हे यीशु जब तू तेरे राज्य में आए मेरा सुधि लेना। तब एकदम यीशु ने उत्तर दिया, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होंगे। दो डाकू दे, दूसरे डाकू से यीशु मसीह बात नहीं किया, वो न रह गया। यही डाकू से यीशु बातचीत किया, क्यों? इन्होंने यीशु मसीह से बात किया, इन्होंने यीशु मसीह से प्रार्थना किया, जब तू तेरे राज्य में आए मेरा सुधि लेना। उस प्रार्थना से उनको पैराडाइज स्वर्गलोक मिला, अनंत जीवन मिला, पापों से क्षमा मिला। तो प्रार्थना करने का समय अभी है, मरने के पहले मृत्यु के पश्चात जितना भी प्रार्थना करे, जितना भी बलिदान करे, जितना भी कुछ भी करे, कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। जो कुछ करना है हमें भी, ध्यान से सुनिए, हमें भी जो कुछ करना है मृत्यु के पहले, मृत्यु कभी भी आ सकता है, यीशु कभी भी आ सकता है। तो मृत्यु के पहले जो कुछ करना जल्दी जल्दी करो। जितने लोगों को सुसमाचार सुनाना है जल्दी जल्दी करो, क्षमा मांगना है जल्दी जल्दी करो, जितने लोगों का कर्ज चुकाना है जल्दी जल्दी करो, जितने लोगों से मिलना है जल्दी जल्दी करो, पवित्र होना है जल्दी करो, जो बातें छोड़ना है जल्दी जल्दी छोड़ो, जो बातें अपनाना है जल्दी जल्दी अपनाओ, वचन पढ़ना है, अध्ययन करना है जल्दी जल्दी करो। हेलो, जो कुछ करना है जल्दी जल्दी करो, मृत्यु के पश्चात कुछ भी कर ही नहीं सकता। जो कुछ करना है मृत्यु के पहले। अब यहां के लोग किसको देख रहा? अभी मेमना यीशु को। तो अभी उनको देखो, पहचान लिए लोग, सिंहासन पर बैठे को ये मेमना, ये क्रोधित हुआ है, ये भी उन्होंने समझ लिया। अभी सब कुछ समझ में आ रहा है, ये मेमना है। मतलब मेमना यीशु मसीह जो जगत का पाप उठा ले चलता है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहा ना, यूहन्ना 1:29 में, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले चलता है। तो अभी ये लोग समझ रहे हैं। बोलता है कि ये क्रोधित हुआ, कौन उनके सामने ठहर सकता है? इतना भयभीत हो गया, इतना डर गए हैं, चट्टानों से पहाड़ों से दुआ कर रहे, प्रार्थना कर, हम पर गिर पड़ो। अरे तुमको अभी प्रार्थना करना चाहिए, अभी यीशु का नाम लेना चाहिए, तुम्हें उद्धार मिलेगा, लेकिन जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। तब योगन प्रकाश सेवा एक के साथ, देखो सार्वजनिक आगमन, देखो बादलों पर आ रहा है, हर एक आंख से देखेगी देखेगी, छाती पीट के रोएंगे हर कुल के जाति की भाषा के। तो ये कौन सा आगमन है? सार्वजनिक आगमन। तो दोनों आगमन डिफरेंट है, अंदर है यीशु के आगमन पर, अंदर गुप्त आगमन, सार्वजनिक। अभी हम अगला पॉइंट देखेंगे, इसका डिफरेंस देखेंगे, गुप्त आगमन और सार्वजनिक आगमन। अभी गुप्त आगमन के लिए देखिए, पहले कोरिन्थियों 15वां अध्याय, पहले कोरिन्थियों 15वां अध्याय उसका 52, 52, 15 का 52, 52, पहले कोरिन्थियों। और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठ जाएंगे और हम बदल जाएंगे। हाँ, देखिए ये भी गुप्त आगमन है, पहले कोरिन्थियों 15वां अध्याय 52, 15 का 52, ये गुप्त आगमन है। अब देखिए गुप्त आगमन का समय देखो, कितने टाइम पर उठा लिए जाएंगे कलीसिया? पलक मारते ही,
आपके आंखें बंद करके खोलता है ना, कितना टाइम लगता है? 1 एक सेकंड। मिनट भी नहीं, 1 मिनट भी नहीं। हाँ, 1 मिनट भी नहीं चाहिए, 1 सेकंड में आंख बंद करके खोलते, पलक मारते ही। तो यीशु मसीह के गुप्त आगमन पर त्वरित भूखे जाके कली से उठा ले जाएगा 1 निमिष के अंदर, 1 सेकंड के अंदर। तो यीशु के गुप्त आगमन पर 1 निमिष के अंदर कली से उठा लिया जाएगा, हम तीसरे स्वर्ग तक पहुंचेंगे। अब देखिए उसी में सार्वजनिक आगमन के लिए देखिए मत्ती 24वां अध्याय, मत्ती 24 का 27 पढ़िए। मत्ती 24वां अध्याय 27वां पद। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। और प्रकाश विभाग की 1:7 अभी अभी हम देख रहे थे। प्रकाश विभाग की 1:7, देखो वो बादलों पर आने वाला है, हर एक आंख उसे देखेगी देखेगी, मतलब उसके लिए समय लगेगा। सारे जाति के, भाषा के, वंश के, ये सार्वजनिक है। लेकिन कलीसिया उठा लिए जाते हैं पलक मारते ही, 1 निमिष के अंदर। एक निमिष के अंदर सिर्फ कलीसिया पहचानेंगे। लेकिन सार्वजनिक आगमन पर सार्वजनिक रूप से है कि यीशु मसीह आ रहा है। उसमें 1 सेकंड नहीं टाइम लगता है। पूरे विश्व से, विश्व पूरे लोग उसको, इसका मतलब गुप्त आगमन, सार्वजनिक आगमन दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। आजकल लोग चंद्रमा में जाते हैं, मंगल में जाते हैं, कितने महीनों के, सालों के तैयारीपन के बाद। और लोग जो जाते हैं साधारण कपड़ा पहन के जा नहीं सकता, उसके लिए विशेष सूट लाखों लाखों रुपए में सिलवाते हैं, बनाते हैं, फिर जा पाएंगे। लेकिन हम लोग केवल चंद्रमा में नहीं, मंगल में नहीं, उन तमाम प्लैनेट से आगे तीसरे स्वर्ग तक कितने टाइम में जाएंगे? 1 सेकंड में, 1 निमिष में। कितना अद्भुत बात है। और हम एक नए शरीर, हमारे शरीर से जा नहीं सकेंगे। नए शरीर देख कर छुटकारा तब तक हमें मिलेगा, तेजस्वी महिमामय शरीर में 1 सेकंड में हम उधर पहुंच जाएंगे। लेकिन सार्वजनिक आगमन पूरे दुनिया के लोग देखते देखते आएगा, उसमें टाइम लगता है। तो दोनों आगमन में डिफरेंस है, फर्क है, अंदर है। ओके, देखो आपका टाइम हो गया, तो एक और पॉइंट देख के हम समाप्त कर दे, एक और, फिर बाद में हम देखेंगे एक और। पहला थिस्सलुनीकियों गुप्तागमन के लिए देखिए, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका 18 पद। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका 18 पद अभी हम पढ़ चुके हैं। अगर किसी को मिले तो जल्दी पढ़िएगा। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। हाँ, हम ये गुप्तागमन के लिए लिखा है कि यीशु मसीह तुरही की आवाज के साथ आएंगे, मरे हुए मसीह में मरे हुए लोग जी उठेंगे, हम जो जीवित और बचे हुए हम भी
बदल जाएंगे। उसके बाद लिखा इस प्रकार हम यीशु मसीह से मिलेंगे और युगा यीशु के साथ हमेशा रहेंगे। मतलब ये आनंद की बात है, खुशी की बात है। गुप्त आगमन अपने लोगों के लिए खुशी की बात है, आनंद की बात है। हम यीशु इतने सालों से यीशु के लिए हम इंतजार कर रहे थे, मिलने के लिए, उनके साथ रहने के लिए। इसलिए गुप्त आगमन खुशी की बात है, आनंद की बात है। लेकिन सार्वजनिक आगमन पर देखिए, दूसरे थिस्सलुनीकियों दूसरे अध्याय, दूसरे थिस्सलुनीकियों दूसरे अध्याय 8वां पद से पढ़िएगा। तब वह अधर्मी प्रगट होगा, जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। हाँ, चलो वो छोड़ दो। दूसरा थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय, दूसरा थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय उसका 5 और 6। दूसरा यह परमेश्वर की पहला अध्याय 5 और 6। यह परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है कि तुम परमेश्वर के राज्य की योग्य ठहरो, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो, क्योंकि परमेश्वर के निकट यह न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दे। बस ये जो आयत इस बात को दर्शाता है, ये सार्वजनिक आगमन है। ये सार्वजनिक आगमन पर स्पष्ट शब्द में लिखा है, न्याय करने के लिए आ रहा है यीशु मसीह। भले हम पृथ्वी पर राज्य करेंगे, बहुत सारे कार्यक्रम है, लेकिन न्याय करने के लिए आ रहे हैं सार्वजनिक आगमन पर। तो आप लोग बोलिए, अगर यीशु मसीह जितने लोग उद्धार नहीं पाए सबका न्याय करने के लिए आ रहे, तो खुशी की बात है या दुख की बात है या भय की बात है? दुख की बात, आनंद नहीं है, खुशी की बात नहीं, ये खुशी की बात नहीं है, क्योंकि न्याय करने आ रहे हैं। और प्रकाशित वाक्य 20:15 में लिखा है, जितनों का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिला, उनको आग की झील अर्थात नरक में डाल दे गया। तो खुशी की बात है क्या? दुख, निराश, भय, डर की बात है। लेकिन हम आज का परमेश्वर को धन्यवाद करें कि हमारे प्रभु यीशु मसीह गुप्त आगमन पर हमें लेने जा रहे हैं, हम उनसे मिलने जा रहे हैं। आनंद की बात है, आनंद की बात। ये दोनों आगमन अलग अलग है। ओके, और भी है कुछ पॉइंट्स, हम बाद में देखेंगे। ओके, सो आज इस बात को समझ ले कि गुप्त आगमन और सार्वजनिक आगमन दोनों अलग अलग आगमन है। और हमारी आशा यह है कि यीशु शीघ्र आने वाला है, गुप्त आगमन हमें लेके जाएंगे। जैसे यीशु ने कहा, तुम्हें ले जाऊंगा जगह मारूंगा वहां पर तुम भी रहोगे। इसलिए जल्दी से जल्दी शीघ्र ही जो कार्य परमेश्वर में सौंपा है पूरा करे। उनके आगमन के, गुप्त आगमन के लिए पवित्र होकर तैयार रहे। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। ये गुप्त आगमन का